गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाइन्थ और टेंथ के बारे में हमने काफ़ी कॉमन चीज़ें पढ़ाई। अब हम सेपरेट वीडियो नाइन्थ क्लास का बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम सभी स्टूडेंट्स का जेडी की डिजिटल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। डिटरमिनर्स कंप्लीट से हो गए हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह रह गए थे, उनको हम पढ़ रहे हैं। करीब करीब कंप्लीट ही हैं। क्वांटिफायर्स चल रहे हैं, तो उन क्वांटिफायर्स में हमने सम का और लिटिल का बारे में हमने पढ़ा था। तो एग्जाम्पल्स तो खैर है ही, जैसे कि ही हैज़, बहुत स्मॉल और छोटे एग्जाम्पल है, जैसे ही हैज़ और ही हैज़। देखिए अब इसमें एन आएगा और इसमें ए आएगा। काफ़ी स्मॉल और बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। मगर जब हम कंप्लीट हो जाएगा डिटरमिनर्स, क्योंकि आज हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिर है एनी, क्वांटिफायर्स चल रहा था, ठीक है। क्वांटिफायर्स यानी क्वांटिटिव, इसमें आपने किस प्रकार से दिखना है कि जो सम हो गया था क्लियर और एनी, ठीक है। जैसे अपन किसी से पूछ लेते हैं डू यू वांट एनीथिंग। अब यहाँ पर काउंटेबल भी है, इसका मतलब काउंटेबल नाउन से भी होता है और अनकाउंटेबल नाउन से भी होता है, ठीक है। एज यू कैन सी ऑन बोर्ड द सेंटेंस इज डू यू वांट एनीथिंग। इट मीन्स क्या आप कुछ चाहते हैं। सो इट मीन्स एनीथिंग हियर रेफर्स टू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन बोथ। मतलब अगर उसको काउंटेबल कोई पेन चाहिए, उसको पानी चाहिए, ठीक है, तो उसको कुछ भी चाहिए तो वो एनीथिंग में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एनी का यूज़ कर सकते हैं। नेगेटिव तो इसका यूज होता ही है, जैसे पहले बताया था, है ना। तो जैसे ही डिड नॉट लाइक एनी कॉफ़ी। उसको कोई किसी भी प्रकार यानी लाइक एनी कॉफ़ी यानी किसी भी प्रकार की कोई भी कॉफ़ी कोई पसंद ही नहीं है। ही डिड नॉट लाइक एनी कॉफ़ी, एनी टी, एनी ड्रिंक, ठीक है। या फिर कॉफ़ी अगर आपको अटपटा लग रहा हो तो ड्रिंक देखो, ये तो आपने काफ़ी सुना होगा। ही डिड नॉट लाइक एनी ड्रिंक, ही डज नॉट, ये इसकी भूतकाल की आदत होगी। ये ही वुड नॉट लाइक, ही वुड नॉट लाइक एनी ड्रिंक, उसको किसी प्रकार का ड्रिंक पसंद नहीं है, ठीक है। दूसरा यानी इसका हम एनी का प्रयोग हम काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन जो बताया गया था, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी कर सकते हैं। जैसे रमेश, ठीक है, रमेश हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। रमेश अपना कार्य पूरा कर चुका है। ही डज नॉट फील एनी प्रॉब्लम। अब ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया, उसने अपना कार्य पूरा कर चुका है तो उसको अब कोई भी प्रॉब्लम महसूस नहीं होती है। ही डज नॉट लाइक एनी प्रॉब्लम। अब एनी प्रॉब्लम तो आपने काफ़ी बार सुना है ना। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत,
तो इसी प्रकार से ये प्रॉब्लम तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी एनी का यूज किया जाता है। फिर देखिए मच, MUCH, मच का यूज किस प्रकार से किया जाता है? मच का मतलब होता है अधिक मात्रा के लिए। तो मैं दोबारा बात कर रहा हूं, इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। अब भाई अनकाउंटेबल में क्या आता है? मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। आप कहते हैं बहुत हो गया, दिस इज टू मच, ठीक है। यू हैड ऑलरेडी गिवन मच मनी, यानी अनकाउंटेबल नाउन। राजू परचेज्ड मच, यानी काफी अधिक मात्रा। राजू परचेज्ड मच मस्टर्ड ऑयल, यानी काफी अधिक मात्रा। राजू परचेज मच मस्टर्ड ऑयल। दिस इज टू मच मनी, मच मस्टर्ड ऑयल, मच प्रॉब्लम्स, मच लाफ, यानी बार बार वही मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए यूज किया जाता है। मोर, देखिए मोर क्या होता है? एक कंपैरेटिव फॉर्म है, कंपैरेटिव फॉर्म होती है, यानी आई वॉन्ट मोर मनी, आई वॉन्ट मोर मनी, मुझे ज़्यादा धन चाहिए, अधिक। मोर का मतलब क्या होता है? लेस देन मच, ये तो सर्वाधिक मात्रा हो जाती है मच, है ना। सर्वाधिक मात्रा, अधिक मात्रा, और मोर का मतलब अधिक, जो कि मच से कम होता है, ठीक है। इसका प्रयोग तो हम मोर का प्रयोग तो हम देखो काउंटेबल नाउन के लिए भी कर लेते हैं। काउंटेबल नाउन जो कि सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी कर लेते हैं, ध्यान रखना। फिर उसके बाद लेस और मोर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों अपोजिट हैं। इसका मतलब अधिक होता है, इसका मतलब कम होता है। दोनों के साथ देन का प्रयोग किया जाता है। यदि आप इसकी तुलना कोई दो चीज़ों की तुलना कर रहे हैं तो लेस देन, मोर देन। अब जैसे लेस देन का प्रयोग होता है तो इसका मतलब हो जाता है से कम, ठीक है। कि योवर इंटेलिजेंसी इज लेस देन
लेस देन रिक्वायरमेंट, यानी आपकी जो इंटेलिजेंसी है वो कम है किसकी अपेक्षा, जो रिक्वायरमेंट है, लेस देन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो लेस देन का प्रयोग हम मात्रा के लिए करते हैं, जो कम मात्रा है उसके लिए। या फिर कहेंगे कि योर क्वालिफिकेशन इज मोर देन रिक्वायरमेंट, यानी आपकी तो जो क्वालिफिकेशन है वो मोर देन है, ज़्यादा अधिक है। मोर देन, लेस देन, इस प्रकार से लेस देन और मोर देन का प्रयोग हम करते हैं। अब लेस तो क्या है कि राकेश हैज़ लेस मनी, कम धन है, या राकेश हैज़ लेस मनी, या फिर राकेश इज मनी लेस। ठीक है, एडजेक्टिव बन जाता है लेस से। तो नेक्स्ट है लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। ठीक है, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। बहुत ध्यान से, पहली बार मात्रा के लिए आएगा। जिसने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा है उनको तो एक बार में समझ में आ जाएगा कि भैया ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। अनकाउंटेबल नाउन में मैटेरियल नाउन आता है। मैटेरियल नाउन में जो जो भी आते हैं उनको ध्यान में रखें। उनके लिए लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल आएगा, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल आएगा। और भाववाचक संज्ञा में भी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी हमको अनकाउंटेबल नाउन में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल यूज होगा। अब क्या होता है, लिटिल एक नेगेटिव सेंस है। लिटिल का नेगेटिव सेंस ये है कि इसका अर्थ होता है ना के बराबर मात्रा। ठीक है, इसका देखो एग्जाम्पल्स। शी हैज़ लिटिल मनी, उसके पास बहुत कम मात्रा है। सो शी कैनॉट परचेज दिस। शी कैनॉट परचेज दिस, तो वो उसको खरीद नहीं सकती है। तो नहीं सकती है तो यानी ना के बराबर मात्रा है, तो लिटिल ही यूज करें मनी के लिए। ठीक है, शी कैनॉट, ही कैनॉट, he cannot quench his thirst as he has little water। उसके पास बहुत कम पानी है, ना के बराबर पानी है, इसी वजह से वो अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। he cannot quench his thirst as he has little water। यानी जो कार्य जो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, बिल्कुल ख़त्म है, उसके लिए आप लिटिल का यूज़ करें ना के बराबर। ठीक है, ना के बराबर मात्रा के लिए
आपको यूज़ करना है लिटिल का। ठीक है, अब क्या रह जाता है, ए लिटिल। जैसे महेश कैन गिव महेश कैन गिव खालिस्तान हेल्प एज ही हैज़ लेस मनी। उसके पास धन कम है तो वह थोड़ी बहुत ही मदद कर सकता है। लेस महेश कैन गिव अ लिटिल हेल्प एज ही हैज़ लेस मनी, क्योंकि उसके पास, जैसे कि उसके पास कम धन है तो थोड़ी बहुत ही मदद कर सकता है। थोड़ी बहुत, मात्रा थोड़ी बहुत, हल्का फुल्का ही। अपन कहते हैं देयर इज अ लिटिल चांस, लिटिल, ए लिटिल चांस, देयर इज अ लिटिल चांस। ठीक है, टू कंप्लीट दिस, इसको पूरा करने का बहुत कम चांस है। बहुत कम का मतलब थोड़ा बहुत, ए लिटिल चांस। ठीक है, तो नेगेटिव आता है तो ही आप लिटिल का यूज़ करें, और यदि पॉजिटिव आता है तो ए लिटिल का यूज़ करें। फिर आ जाता है द लिटिल। द लिटिल का यूज़ कैसे करेंगे, शी हैज़ यूज्ड द लिटिल मनी, उसने द लिटिल मनी यूज़ कर ली। शी हैज़ यूज्ड द लिटिल मनी, यस शी हैज़ शी यूज्ड या शी स्पेंट द लिटिल मनी शी हैड। ये ध्यान रखना, जितनी थी उतनी उसने खर्च कर दी, जितनी थी उतनी खर्च कर दी। यानी बच्चा कुचा जो कुछ भी है उसने उपयोग कर लिया। जैसे ही पुट हिज द लिटिल एफर्ट्स, यानी उसने जितना भी था वो सारा, जितना भी था, यानी ही हैज़ द लिटिल एफर्ट ही हैज़, उसने लगाया। ही पुट, उसने सारा अपना, द लिटिल थोड़ा बहुत, ये थोड़ा प्रयास करा, जो उसके पास जितना उसने पास था, ये ही हैज़, ही पुट्स हिज द लिटिल एफर्ट ही हैज़। ठीक है, तो यहाँ पर जब सेंटेंस ख़त्म होता है तो आपको प्रोनाउन के साथ हैज़ हैड आदि यूज़ किया जाता है कि उसके पास जितना भी था, जितना भी है, उसके हिसाब से द लिटिल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल पे आ जाओ। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से ज़्यादा समझेंगे। पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि देयर इज़ नथिंग, शी डिड द जॉब, शी डिड द जॉब विदाउट she did the job without any problem। क्या आएगा,
एनी, नेक्स्ट क्या आता है कि देयर इज नथिंग दैट ब्लैंक ऑफ अस कैन डू टू हेल्प, ठीक है। तो देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, डेट एनी ऑफ अस, जो कोई भी हो वो हमारे, जो मदद कर सकता हो, जो कर सकता हो मदद के लिए, ठीक है। तो इसमें एनी आएगा। फिर हाउ ब्लैंक मनी डू यू हैव, क्या आएगा इसमें बताइए? इसमें आएगा मच, क्या आएगा? हाउ मच मनी डू यू हैव, क्योंकि अनकाउंटेबल है। फिर आ जाता है नेक्स्ट, शी वॉज सो टायर्ड, ठीक है। दैट शी कुड नॉट वॉक, खालिस्तान फर्दर। तो बताइए यहां पर यदि आपको मोर और एनी में से भरना हो तो क्या भरोगे? शी हैज़ सो टायर्ड, बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, इसलिए वो ज़्यादा नहीं चल सकी। एनी फर्दर या मोर फर्दर? एनी फर्दर, कुड नॉट, ठीक है। तो इसके साथ हम एग्जाम्पल्स और नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाएंगे।